दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों डी ट्रिपल एस बी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके जीके के पोर्शन में कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को काफी टफ लगते हैं। दो तीन क्वेश्चन बार बार दिल्ली जीके के पूछे जाते हैं और उसी सीरीज में हम आज दिल्ली की जो जीके है उसका टेस्ट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। आप लोगों के लिए 30-35 क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसमें डिस्कस करूंगा जो आपको काफी अच्छे भी लगेंगे और आने वाले एग्जाम्स में आपको उसका बहुत अच्छा फायदा भी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द एरिया ऑफ दिल्ली कैपिटल टेरिटरी इज। दिल्ली कैपिटल टेरिटरी का जो एरिया है वो कितना है? तो यहाँ आपका आंसर होगा 1483 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपका आंसर होगा, ए आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर सेंसस ऑफ 2011 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। क्योंकि जब तक 2021 की जनगणना नहीं होगी, सेंसस नहीं होगा, तब तक 11 वाले ही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो भी रहेगा ए। 1,67,87,941। ये उस समय की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंदर आंकी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर सेंसस ऑफ 2011 द नंबर ऑफ फीमेल मेल ऑफ दिल्ली इज। तो मेल और फीमेल का अगर कॉम्बिनेशन उस समय का देखा जाए तो उस समय का था आपका आंसर आएगा डी आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है डिकेट 2001 से 2011 पॉपुलेशन इंक्रीज एज पर रिकॉर्ड ऑफ 2001 सेंसस इज। तो कितने परसेंट ये इंक्रीज हुई थी, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा बी 21.2। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्स रेशो 2011 इन दिल्ली पर 1000 मेल इज। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 2011 के अनुसार पूछी गई है। तो आपका आंसर यहाँ पर 868 यानी 868। क्वेश्चन नंबर 6, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 एज पर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, तो आपका वर्ग किलोमीटर। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका आंसर 11,320 पर्सन पर वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका हम देखते हैं 7वां, एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इज दिल्ली इज। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का लिटरेसी परसेंट पूछा गया है, साक्षरता प्रतिशत पूछा गया है। तो यहाँ आपका आंसर होगा 86.2%। और ये 2011 से की बात हम कर रहे हैं क्योंकि जनगणना पिछले के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। करंट में देखेंगे तो ये काफी इंक्रीज हुआ है कुछ सालों में अंदर, खास करके 4-5 सालों के अंदर। तो लेटेस्ट भी आप लोग इसको देखते रहना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया द परसेंटेज ऑफ मेल लिटरेसी इन इंडिया। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का भी ऑटोमेटिकली पूछा जाएगा। टोटल अगर बात इन्होंने की तो 86.2% है, और अगर मेल की बात करेंगे तो यहाँ पर 90.9%। और उसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फीमेल लिटरेसी परसेंट पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर मेल का 90.9 है तो फिर फीमेल का यहाँ पर 80.8% लगभग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ दिल्ली। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर किस तरीके का फैलाव दिल्ली का माना जाता है, कितने लैंगिट्यूड और लॉटिट्यूड के ऊपर दिल्ली है। तो ये क्वेश्चन आमतौर पर बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। ये ध्यान से देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली जो शिफ्ट की गई थी कैपिटल भारत की 1911 के अंदर घोषणा हुई, 12 के अंदर इसको शिफ्ट किया गया, उसकी डेट के बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है। तो यहाँ आपका आंसर 12 दिसंबर 1911, ये आपका ए आंसर इसके अंदर हो जाएगा। ये घोषणा हुई थी, हालांकि शिफ्ट जो फॉर्मल रेगुलेट जो हुआ था फॉर्मेलिटी वो 1912 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वें के अंदर आप लोगों के ग्रीक ज्योग्राफिकर केम इन इंडिया इन सेकंड सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिड ही यूज टू डिस्क्राइब टू दिल्ली इन हिज एटलस। तो ये टोलमी के द्वारा पूछा गया कि जब वो ग्रीक के ज्योग्राफर के रूप में दिल्ली के अंदर आए
इंडिया के अंदर आए सेकंड सेंचुरी के अंदर, तो उन्होंने इस एरिया को एटलस के ऊपर दिल्ली को किस वर्ड के रूप में डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था? तो यहाँ आपका आंसर होगा डाइडाला। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाई देख लेना इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि दिल्ली के पुराने नामों के बारे में आमतौर पर पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 13वां, व्हाट वाज द सेकंड नेम ऑफ इंद्रप्रस्था? इंद्रप्रस्था का सेकंड नाम क्या था? तो आपके सामने ऑप्शन 3 है, खंडप्रस्था, कृष्णप्रस्था, सोनप्रस्था और अमरप्रस्था। तो यहाँ आपका आंसर होगा खंडप्रस्था, ए आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 14, राजा दिल्लू इन हुज नेम द नोमेनक्लेचर ऑफ दिल्ली वाज डन बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा नंबर 1 पर है सूर्य डायनेस्टी, नंबर 2 पर मयूर डायनेस्टी, आपका आंसर मयूर डायनेस्टी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15वां, हु इज नोन एज राय पिथोरा? राय पिथोरा के रूप में किसे जाना जाता है, कौन जाना गया? तो आपका आंसर यहाँ पर अनंगपाल, विग्रहराज, नन ऑफ दीज, पृथ्वीराज चौहान। तो आपका आंसर यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, पिथौरा राजकुमार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16वां, हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ तैमूर लंग इन्वेजन? तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था उस समय के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन उस समय दिल्ली का सुल्तान था? क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 कैकुबाद, ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर 3 फिरोज तुगलक और ऑप्शन नंबर 4 है सैयद मोहम्मद। चारों में से आपको आंसर को चूज करना है। कैकुबाद नहीं था, मोहम्मद तुगलक, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 17वां, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिन पनाह? दिन पनाह के फाउंडर के रूप में किन्हें जाना गया? आपका आंसर होगा हुमायूं। दिन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। हुमायूं 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद, 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को अपने पिता की राजगद्दी मिली, और इस राजगद्दी मिलने के बाद 1532 के बाद उसने इसकी शुरुआत की। 4-5 साल लगे उसे इसको बनाने में, और इसका उद्देश्य उसका बनाना था अपने दोस्तों और दुश्मनों को प्रभावित करना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 18, हु ले द फाउंडेशन ऑफ शाहजहाबाद? किसने शाहजहाबाद के फाउंडेशन किया या उसकी नींव रखी या उसकी स्थापना की? तो आपका आंसर यहाँ रहेगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा। तो आपका आंसर शाहजहां रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, हु वाज द बिल्डर ऑफ मोती मस्जिद सिचुएटेड एट रेड फोर्ट? रेड फोर्ट के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद की स्थापना किसके द्वारा की गई? शाहजहां, जहां आरा, औरंगजेब और जीनत महल। तो यहाँ आपका जो आंसर बनेगा वो औरंगजेब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, टू हुम इज द कुतुब मीनार डेडिकेटेड? किसको डेडिकेट किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार और मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से अजमेर की दरगाह, ये दोनों काफी फेमस बिल्डिंगें रही हैं और अभी भी हैं मुस्लिम समाज के लिए भारत के अंदर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही व्यक्तियों की शुरुआत भारत के अंदर गोरी के समय से हुई है। गोरी का कार्यकाल के दौरान दोनों की भारत के अंदर वापसी एंट्री हुई थी। एक को चिश्ती संप्रदाय का फाउंडर के रूप में जाना जाता है और दूसरे को कुतुब मीनार के लिए याद रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द हाइट ऑफ द आयरन पिलर ऑफ विक्रमादित्य सेकंड सिचुएटेड इन दिल्ली? तो विक्रमादित्य सेकंड के द्वारा जो आयरन लौह स्तंभ बनवाया गया उसकी हाइट पूछी गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन रखे गए हैं 7.20 मीटर, 8.0 मीटर, 9.10 मीटर और 9.20 मीटर। तो यहाँ आपका आंसर है 7.20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20वां, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ अलाउद्दीन सिचुएटेड एट सीरी? तो यहाँ पर अलाउद्दीन का जो सीरी के अंदर जो पैलेस बनाया गया उसका नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आपका नाम होगा कसर हजर सतन। तो कसर हजर सतन। क्वेश्चन नंबर 23वां, द फॉलोइंग द टॉम ऑफ सुल्तान गरी इज द टॉम ऑफ? किसके सुल्तान गरी का जो मकबरा है, जो टॉम है, वो किसके लिए फेमस है, किसके नाम से है? रजिया, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह या फिर ऑल ऑफ द अबो? तो यहाँ आपका आंसर होगा नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह।
क्वेश्चन नंबर 24, टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स हैज द एट साइडेड मस्जिद मॉस्क बिलोंग? एट साइडेड मस्जिद के रूप में आप लोगों का आंसर यहाँ पर क्या होगा? गुलाम डायनेस्टी, खिलजी खिलजी पीरियड, तुगलक पीरियड या लोधी पीरियड। तो आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा लोधी पीरियड। क्वेश्चन नंबर 25वां, टू whom इज द बाल साहिब गुरुद्वारा डेडिकेटेड? किसको डेडिकेटेड है बाल साहिब गुरुद्वारा? आपका आंसर यहाँ पर इनमें से क्या होगा? गुरु राम राय, गुरु हरकिशन, गुरु हर राय या नन ऑफ द अबव? आपका आंसर होगा गुरु हरकिशन, बी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26वां, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक कंपेयरिंग द हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन वाज द रिटन बाय दारा सिको? दारा सिको के द्वारा जो बुक लिखी गई जिसको कंपेयरिंग किया जाता है हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पर उस बुक के रूप में क्या हो सकता है? आपका आंसर होगा मजमा उल शरैन। क्वेश्चन नंबर आपका 27, वेयर वाज द फर्स्ट जंतर मंतर कंस्ट्रक्टेड? कहां पर पहला जंतर मंतर बनाया गया था? आपका आंसर है बनारस, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन। आंसर होगा यहाँ पर दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28, द 42 मीटर हाई इंडिया गेट कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड? किस समय 42 मीटर हाई इंडिया गेट का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है 1931, 32, 34, 36। आपका आंसर होगा 1931। क्वेश्चन नंबर 29, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज द प्रेसिडेंट हाउस इज सिचुएटेड? किस पहाड़ी के ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है? दिल्ली रिज, रायसीना हिल, वेलिंगटन रिज, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा बी रायसीना हिल। डायरेक्शन ऑफ द रिवर यमुना इज? यमुना रिवर का डायरेक्शन किस दिशा से किस दिशा की ओर है? नॉर्थ से साउथ आपका आंसर होगा, नॉर्थ टू साउथ।